उसके काबिल नहीं हो आसिफ। अगर इस वक्त मजीद आमिर का रिश्ता उसके लिए लेके जाए तो। आप ऐसी बात कैसे कर सकती है? ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, ये आप जानती है। फिर अब क्या होगा? ये तो अल्लाह को पता है क्या होगा, लेकिन मरीज के पास वक्त बहुत कम है। हमें फ़ौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना ये ट्यूमर फट सकता है। मामी को बर्तन देने आया था, सोचा तुमसे ही मिलूं। अच्छा किया। मैं जानती हूँ कि तुम फूफा की वजह से बहुत परेशान हो। फिक्र ना करो, वो ठीक हो जाएंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर बनने के बावजूद तुम मुझसे झूठ बोल रही हो। उनका ट्यूमर जिस स्टेज पर है, उनके ठीक होने के चांसेस बहुत कम हैं। और वैसे ही मैं किसी और वजह से परेशान हूँ। अपने बाहर जाने की वजह से। तुम्हें कैसे पता? पूरी बात तो नहीं पता, मगर आपा ने कुछ बताया था। क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा पानी की तरह बह रहा है। 2 डॉक्टर ने ट्रीटमेंट का है, वो हम उन्हें दे रहे हैं। इसके बावजूद खुदा पता नहीं हमें क्यों आजमाया। इस वक्त तो मैं तुम्हें यही मशवरा दे सकती हूँ थी कि यहाँ से निकलने की करो, लेकिन अब रफीक पापा की कंडीशन भी तो काफ़ी सीरियस है। तुमसे क्या ही कहूँ। मम्मी ने अपना प्लॉट भी बेच दिया। वो जो रफीक पापा ने खरीदा था? हाँ। लेकिन उसकी वैल्यू तो अब जाके बढ़नी थी, बेच क्यों दिया? क्या करते सोबिया, अब्बा की सर्जरी के लिए 25 से 30 लाख रुपए की जरूरत थी, इसलिए मजबूरन बेचना पड़ा। चलो, इसका मतलब कि आखिरी उम्मीद भी खत्म। हाँ। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, किस्मत बदलने का इंतजार। मतलब हाथ पे हाथ रख के बैठे रहोगे? नहीं, अब्बू की जगह काम करूँगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो ताहिर? इससे तो बेहतर है कि तुम सीएसएस का एग्जाम ही दे दो। यहाँ बैठे बिठाए ये सब काम नहीं हो सकता। अभी इतना खर्चा हुआ है, ऐसे में अपनी पढ़ाई कैसे कंटिन्यू करूँ? तुम किस किस्म की बातें कर रहे हो? तुमने तो 2 मिनट में मेरा दिमाग ही घुमा दिया है। मेरा सोचो, इतनी सारी परेशानियां जो दिमाग में लेकर बैठा हूं। कम से कम मुझे ये तो पता है कि तुम मेरा साथ दो। बताओ, दोगी ना तुम सब? मैं क्या, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। अच्छा बताओ, चाय पियोगे? नहीं, थोड़ी देर मेरे पास बैठो, फिर मुझे हॉस्पिटल भी जाना है अब्बू के पास। इमरान बेटा, आप अपने इस टैलेंटेड दोस्त की बार बार सिफारिश क्यों लेके आ जाते हो? मैं बता चुका हूँ कि ये मेरिट पे है, और वैसे भी ये सिफारशी कल्चर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन अंकल। बस बस बेटा, वैसे भी जो नेक्स्ट मंथ कोर्स हो रहा है, उस लिस्ट में से मैंने इसका नाम खुद निकलवाया है। क्यों सर? इसलिए कि आप मास्टर्स कर रहे हो, और अगर मैं आपको भिजवा दूँ तो आपकी तालीम ज़ाया हो जाएगी। वो तो कोई इशू नहीं है, वो तो मैं प्रिंसिपल से बात कर लूँगा, हो जाएगा वो। दैट्स गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हो सकता है तो हम आपको भिजवा सकते हैं। लो जी, सिफारिश करने से मेरी तौबा। मैं चलता हूँ अंकल, आप देख लीजिएगा। आपके प्रिंसिपल कौन हैं? चंगेजी साहब। अच्छा, चंगेजी साहब तो मेरे बड़े अच्छे जानने वाले हैं। मेरे बच्चे को पढ़ाते रहे हैं, मैं खुद ही उनसे बात कर लूँगा। अरे नहीं, आपको सिफारिश करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो मैं बात कर लूँगा, हो जाएगा इंशाल्लाह। ऐसा है कि 1 साल का मैं आपको कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें 3 माह ऑन जॉब ट्रेनिंग है। 1 साल के लिए? कोई मुश्किल है क्या? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, फाइन। दैट्स गुड। फिर आप ऐसा करें कि इजाज़ साहब से मिल लें, वो आपको सब समझा देंगे। गुड लक। थैंक यू सर। अच्छा, कब लेके जा रहे हैं रफीक भाई को ऑपरेशन के लिए? अभी? अच्छा, तुम फिक्र ना करो, मैं और मुजीद अभी आ रहे हैं। हाँ। अरे किसका फोन था? ताहिर का था। क्या कह रहा था? आपका पूछ रहा था।
अब रफीक भाई को ऑपरेशन के लिए लेके जा रहे हैं। अल्लाह खैर करे। जी बिल्कुल अकेला है, आप चलेंगे तो बहुत सहारा होगा उसको। दुआ करो जो कुछ भी हो सब ठीक ही हो। रफीक की जिंदगी बचे। उस बच्चे ने अपनी खिदमत में और इलाज कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और अच्छा हुआ भी वो बाहर नहीं गया था, वरना तो रशीदा बिल्कुल अकेली रह जाती। सही किया। चलो फिर देर नहीं करते। हाँ। आज तायमी, तायमी, कहाँ हैं आप? तायमी, तुम इस वक्त? तो यही रहता हूँ। तुम आज कैसे? वो मैं कपड़े लेने के लिए आई थी कॉलेज से डायरेक्ट। कपड़े लेने आई थी और चली भी जाती बताए बगैर। ऐसा नहीं है आसिफ, मैं बताना चाह रही थी तुम्हें, मगर आपा, उनके बच्चे, फिर हॉस्पिटल। मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। तुम नाराज हो मुझसे? इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आसिफ, बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन मैं सिर्फ ताई अम्मी की वजह से थोड़ा सा मोहतात हो गई थी। उन्हें सब पता। क्या? हाँ, लेकिन मैंने बात संभाल ली। मैंने साफ साफ बता दिया कि मेरे तुम्हारे बारे में क्या ख्याल है। ये क्या कर दिया है तुमने? मैं कुछ नहीं कहा, मुझे सिर्फ ये पता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। वैसे तो मैं तुमसे इंतहाई सख्त नाराज था, इतना कि शायद मैं तुम्हारा गला दबाता, लेकिन शुक्र करो तुम आज बच गए। क्यों? क्यों 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 क्या? मेरे हाथों से मरने का शौक है ना? मार ही दे दो, ताई अम्मी के सामने शर्मिंदा होने से तो बेहतर ही था ना। ऐसा कुछ नहीं है। शुक्र है ताई अम्मी घर पे नहीं है। मैं जा रही हूँ, तुम उनको बता देना। हाँ, सुनो 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 सुनो। खुश होगी नहीं? मैं इतना खुश क्यों? क्यों हो खुश? मुझे बाहर एक प्रोजेक्ट मिला जिसके कोर्स के लिए मुझे 1 साल के लिए मुझसे पाया था। फिर में सैलरी कम है, लेकिन उसके बाद तरक्की। तो अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो फिर ये आंसू? जाने के गम में रो रही है। कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है, और वैसे भी 1 साल है, यूं गुजर जाएगा। खुद को यही कह के मैं दिल बहला लूंगी। हेलो, अच्छा ठीक है, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? फूफा की तबीयत बहुत खराब है, सब हॉस्पिटल में, मुझे जाना होगा। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ फिर। ठीक है। ताहिर, अम्मी को वापस क्यों भेज दिया तुमने? क्या करना था उन्होंने यहाँ परेशान होकर। वो बात तो ठीक है, लेकिन अब्बू को सहारा हो जाता थोड़ा। अब्बू की तो अभी बात ही मत करो, कुछ समझ। कैसी तबीयत है फूफा की अब? ठीक है, उनका ऑपरेशन हुआ है, मगर अभी भी आईसीयू। तुम किसके साथ आई? मैं, वो एक दोस्त ड्रॉप करके गई है। तो भैया तुम मम्मी के पास चली जाओ, वो अकेली हैं, तुम्हारे जाने से कम उनको तसल्ली हो। हाँ ठीक है, मैं चली जाती हूँ, लेकिन तुम लोगों को अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। हाँ, हमारे लिए दुआ कर देना बहन बस। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। मैं चलती हूँ। जाओगी कैसे? क्या मतलब? तुमने कहा था ना कि तुम्हारे दोस्त ने ड्रॉप किया, तो वो मैं कॉल कर लेती हूँ ना, वो अभी दोस्त को वो
मैं मैनेज कर लूंगी। बल्कि मैं डॉक्टर से भी मिल लेती हूँ जाने से पहले, डिस्कस कर लेती हूँ। तुम लोग अपना ख्याल रखना। हाँ चलो मैं तुम्हें नीचे तक छोड़। नहीं, तुम यहीं रुको ना, पापा को जरूरत पड़ेगी तुम्हारी, तुम यहीं रुको, मैं चली जाऊंगी। सही है? ताहिर साहब, जी डॉक्टर साहब। आई एम सॉरी, हम आपके फादर को नहीं बचा सके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या हो गया भाभी? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मेरी तो ख्वाबें पूरे करने वाला ही नहीं रहा। बाजी इतना ज्यादा रोएंगी तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। अब तो सारी जिंदगी रोना है मैंने, मैं क्या करूं भाभी, क्या करूं? बस अल्लाह का शुक्र अदा करें और ये ले पानी पिए। मेरे तो ताहिर की इतनी ख्वाहिश थी बाहर जाने की, नहीं पूरी कर सकी, सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ लुटा दिया। अगर आप पैसे ना करती तो सारी जिंदगी पछताती रहती कि काश पैसे लगा दिए होते। लेकिन आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की ना। लेकिन सब कुछ तो धरे का धरा ही रह गया। लेकिन हम क्या कर सकते, सब कुछ हमारी मर्जी के मुताबिक तो नहीं होता। बड़ा शौक था रफीक को सोबी और ताहिर की शादी का, मुझे पता होता तो मैं मंगनी कर देती दोनों की। आप क्यों फिक्र करती? बस थोड़े वक्त के बाद ताहिर किसी काम में लग जाए, फिर हम सब ठीक कर लेंगे। आप अल्लाह पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं रफीक तो नहीं होंगे ना। बस। काश अब्बा के जाने से पहले कुछ हो जाए, बात इस हद तक ना आती। तुम सही कहती थी, मुझे चले जाना चाहिए था। जो हुआ सो हुआ ताहिर, ये सब बातें छोड़ो, मुझे ये बताओ कि अब आगे क्या करोगे? अभी 3 साल तक तो मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? मुझे अब्बा के ऑफिस में एक लड़की करनी है। मैंने उनसे लोन लिया था अब्बा के इलाज की, तो वो चुका मैं। वो नौकरी तो होती रहेगी, मगर तुम दोबारा क्यों नहीं अप्लाई करते? कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। क्या करूँगा अप्लाई करके? अम्मा को इस हालत में अकेला तो नहीं छोड़ सकता। हम सब हैं ना यहाँ, वो अकेले तो नहीं है। कौन सब? तुम मजीद मामू के घर पे होती हो, सभी अपने घर होती है, और आजकल तो सलमा मामी भी शाइस्ता के साथ बिजी।
तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे आज के आज ही चले जाओगे। मैं देखता हूँ, फिलहाल तो ऑफिस वाले कहीं नहीं जाने। अच्छा सुनो, कहाँ जा रही? शाइस्ता के पास खाना देना है उसे। थोड़ी देर रहो मेरे साथ यार। और क्या करूं? वही पुरानी बातें जिनका कोई फायदा नहीं। बातें कर। क्या हुआ है? तुम्हारा मुंह क्यों इतना फूला हुआ है? इस घर में ना किसी को कुछ भी नहीं करना, सबके पास 101 बहाने हैं। क्या हुआ, बच्चे तंग कर रहे हैं क्या? नहीं। तो फिर किससे लड़के आ रही हो? इस खानदान में उस ताहिर के सिवा है ही कौन? सोबिया, अभी फूफा को गए हुए वक्त ही कितना गुजरा है, और बजाय इसके कि तुम ताहिर की दिलजोई करो, तुम उस बेचारे के साथ झगड़ रही हो। जितना भी वक्त गुजर जाए ना, यहाँ कुछ नहीं बदलने वाला, सब कुछ ऐसे का ऐसा ही रहेगा। तो तुम क्या चेंज करना चाहती हो? अच्छा नहीं है कि सब एक जैसा ही रहे? तुम भी इसी घर में रहोगी। बस इसीलिए ना मुझे तुम लोगों से चिढ़ चढ़ती है, क्योंकि तुम लोग एक फैसला जो कर लो सारी जिंदगी उसी पे गुजार देते हो, कुछ बदलते नहीं हो। अच्छा ठीक है, लेकिन बताओ तो सही, क्या बदलना चाहती हो तुम लोगों की सोच, जो कि मुझे नहीं लगता कि कभी भी बदले। और अगर ना बदली तो क्या करोगी तुम? कहाँ जाओगी? तायबू के घर। वैसे भी बहुत टाइम हो गया है, मेरी पढ़ाई का भी हर्ज हो रहा है। अच्छा चली जाना। अभी जाके बच्चों को देखो, और अम्मी कह के गई थी कि सालन फ्रिज में पड़ा हुआ है, निकाल के गर्म कर लो। जा रही हूँ। माशाल्लाह बेटा, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम मुझे आज बता रहे हो। अम्मी आपसे मुलाकात ही कैसे होती, अभी मुझे पता चली है तो आपको बता दिया, कंफर्मेशन आ गई। हाँ, हम भी तो स्वयं की वजह से मसरूफ थे। तुम नहीं जानते मैं कितनी खुश हूँ। मेरी जिंदगी की सारी ख्वाहिशें तुम्हारी इस एक खुशखबरी ने पूरी कर दी बेटा। मैं तुम्हारे जाने के सारे इंतजाम खुद अपने हाथ से करूंगी, एक एक चीज। अच्छा, मेरी जाने की इतनी खुशी आप लोगों को? तुम्हारी कामयाबी की खुशी है बेवकूफ। बस मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए, और फिर मैं खैर खैरियत से वापस भी आ जाऊं, सब कुछ सेट करके। इंशाल्लाह क्यों नहीं बेटा, तुम डिजर्व करते हो। अब इंशाल्लाह तुम भी सेट हो जाओगे, मुझे और क्या चाहिए। या अल्लाह तेरा शुक्र। जी अरे क्या मतलब और देर लगेगी? अरे बस कर दो, कब से जाकर पड़ोस में बैठी हो। मुनीरा बेगम, मैं फोन पे फोन किए जा रहा हूं, अब आने वाली बात करो। पता है मियाँ बीमार है, चाय की तलब हो रही होगी। बस मैं कुछ नहीं जानता, बस फौरन पहुंचो, निकलो जल्दी। तायबू, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। अरे तुम आती हो ना तो लगता है घर में रौनक लौट आई है। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मेरे बच्चे, मेरा बस चले तो तुम्हें मैं यहाँ से जाने ही ना दूं। ताई अम्मी कहाँ है? अरे बेटो, वही तो तुम्हारी ताई से कह रहा था, कब से जाकर पड़ोसियों के घर बैठ गई है, घर आने का नाम ही नहीं ले रही। जानती है कि बीमार है मियाँ, उसने चाय। अरे बेटो, तू आ गई है तो अपने हाथों से मुझे चाय पिला दे बेटा। बस ठीक है, मैं ले आती हूँ। कमरे में ले आना। ठीक है। ओके बेटो, जीती रह। मना नहीं कर सकती थी तुम उसे? तायाबू को कैसे मना? हाँ तो साफ साफ बोली थी कि तुम उसके कोई काम नहीं करोगी। अच्छा मुझे चाय तो बनानी थी। आज चाय दोगी, कल कुछ और दोगी। उनकी नजर में तो वैसे भी तुम सलीके वाली, और फिर कल को वो तुम्हें अपने बेटे के लिए मांगेगा, है ना? ऐसा नहीं होगा। और अगर ऐसा हो गया फिर? देखो मैं तुमसे कह रहा हूं, मुझे इन दोनों से नफरत है, और तुम्हें मेरी बात माननी होगी, समझी? आज के बाद तुम उनके लिए कुछ भी नहीं बनाओगी। ये बात तुम कान खोल कर सुन लो और समझ लो। मेरी बहुत अजीब सी ख्वाहिश है, मैं उनसे नफरत करता हूँ, बहुत ज्यादा, शदीद नफरत। मैं चाहता हूँ कि तुम
मजीद से नफरत करो, आमिर से नफरत करो और इतनी नफरत करो कि दोनों खत्म हो जाए। बताओ, मेरा साथ दोगी? मेरा हाथ सॉरी पता नहीं, मैं अपना हाथ दिखा तो पता नहीं क्या हो गया। बताओ फिर मेरा साथ दोगी? हाँ, थैंक यू सोफी, थैंक यू। तुम्हें पता है तुम ही हो जो मुझे सुधार सकती हो, नामुमकिन को मुमकिन कर सकती हो तुम। मैं जाऊं? मैं जाऊं? अस्सलाम वालेकुम मम्मी। क्या हुआ अम्मी? अरे आपको तो बुखार है, आपने दवा ली है? क्या हाल बना रखा है हमने। किचन से होकर आ रही हूँ मैं भी, इतनी गंदगी। ताहिर का ऑफिस गया है, आपको इस हाल में छोड़। तो क्या नौकरी ना करे वो? मुझे जरा पानी पिला दो। Okay. अम्मी इतना भी क्या, आपने तो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ दिए। क्या करूं बेटा, अब तो ना इन हड्डियों में जान नहीं रही। तो अम्मी इस तरह तो काम नहीं चलेगा ना। ठीक है सदमे होते हैं, लेकिन ऐसे सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ जाना, ये कहाँ की अक्लमंदी। आप इस तरह हिम्मत ना हारे, अब्बू की कमी तो हमेशा रहेगी, और मैं भी कब तक आऊंगी, अभी भी कितना घबरा के आई हूँ। अरे बेटा जाओ, तुम अपने घर जाओ, ससुराल वालों को देखो, हमारी फिक्र ना करो। सलमा भाभी आ जाती हैं, दिल लग जाता है। तो इस गंदगी का क्या, ये कौन देखेगा? और वैसे भी मैंने चले जाना है कुछ दिनों बाद। तुम कहाँ जा रही हो? आरिफ का मेरा वीज़ा आ गया, शारजा में उनकी जॉब हो गई, तो बस कुछ ही दिन है मेरे यहाँ पर। अच्छा चलो, अच्छा है। अम्मी अगर इस घर के हालात ठीक ना हुए तो मैं वहाँ जाकर भी परेशान ही रहूँगी। बेटा तो अब इस परेशानी का क्या करें? ताहिर की शादी कर। इन हालात में सलमा से कहूँ तो किस मुंह से कहूँगी? अब ऐसे कैसे बहू को घर में ले आऊं? आप बात तो करके देखें ना। देखो सबिया, तुम्हारी बातें मुझे और खौला रही हैं। आप ताहिर से कहें सोबिया से बात करें और आप मामी से बात करें, ये भी तो पता चले कि वो इस घर में आना भी चाहती है या नहीं। क्यों नहीं आना चाहती? सब कुछ बचपन से तय हो चुका है। मैं सब जानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि पहले आप बात कर लें। चले आप आराम करें, मैं किचन देख लेती हूँ।
सोबिया रुको, कहाँ जा रही है? अब कहीं नहीं, बस नीचे। क्या हुआ, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, क्या बात है? कुछ भी नहीं हुआ। तुम कहीं जा रहे हो? जाना तो था लेकिन अब नहीं जाऊंगा। क्यों? जब तक तुम मुझे बता नहीं देती कि बात क्या है। कुछ नहीं है, वो मुझे खीर बनानी है। मैं खीर किस खुशी में? वो क्या हुआ सोबिया, तुम वैसे क्यों बिहेव करी हो, मुझसे बात क्यों नहीं करी तुम? ठीक है मत करो बात, मैं भी जब यहाँ से चला जाऊंगा ना तो फिर देखता हूँ कैसे बात करोगी तुम मुझसे। आसिफ रुको, अच्छा बाहर चलकर बात करते हैं। तो ये आओ तो कोई सुन लेगा। ऐसा कब तक चलेगा ताहिर? क्या हुआ, सब ठीक तो है? तुम जानते हो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। और इस घर को देख के ना मुझे रोना आ रहा है। और तुम्हें पता है ना अम्मी ने कितने प्यार से इस घर को बनाया था, और अब्बा भी चले गए। अम्मी ठीक हो जाएंगी ना, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें लगता है अब्बा के बाद अम्मी पहले जैसी जिंदगी गुजार सकती हैं? तो फिर तुम ही बता दो क्या करूं। शादी कर लो। लेकिन सोबिया नहीं मानेगी। मैं सोबिया का कह भी नहीं रही। फिर और भी बहुत सी लड़कियां हैं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे सोबिया के अलावा और कोई पसंद नहीं है। तो मेरी बात तो असल में तुमने जो सुबह बात की थी और जिस तरह से की थी उसको लेके परेशान हूँ। अभी भी मैं सिर्फ तायाबू के कहने पे ही खीर बना रही थी। तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था तुम्हें बताऊंगी तो तुम खफा हो जाओगे। आसिफ अब मैं इसी घर में रहती हूँ। तायाबू के हजारों एहसानात है मुझ पे। कल को अगर आमिर वापस आ गया, मुझे उसका काम करना पड़ा तो? अगर ऐसा हुआ तो याद रखना मैं रिलैक्स। जो चीज मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता वो करने का तुम सोच भी कैसे सकती हो? सोच नहीं रही हूँ आसिफ, मैं इस घर पे रहती हूँ तो क्यों ना हम पुरानी बातों को भूल जाएं और इस नफरत को खत्म कर दें। ये नफरत मेरे अंदर भरी हुई है, बचपन से मेरे साथ पली बड़ी है, मेरे दिल में इसकी जड़ें हैं। मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मेरा दिल भरा पड़ा है इस नफरत से। मैं मजबूर हूं, कोई भी नहीं निकाल सकता इसको मेरे दिल से। ये दोनों बाप बेटे रात को मेरे ख्वाबों में आते। तुम मुझसे पूछती हो ना, तुम पूछती हो ना कि मैं रातों को नींद की गोली क्यों खाता हूं। यही वजह है, यही वजह है। कोई नहीं निकाल सकता इसको। और तुम्हें पता है सब मेरे जाने से उदास है, लेकिन मैं बहुत खुश हूं। तुम जानती हो क्यों? क्योंकि मुझे मेरी माँ मिली है। जो प्यार, जो मोहब्बत जो मैं अपनी माँ से चाहता था वो आज मुझे देखने को मिल रहा है। जिस तरह मैं उन्हें अपने काम के लिए परेशान देखना चाहता था, आज वो मेरा काम करने के लिए परेशान हो रही है, मुझे प्यार कर रही है। वो प्यार जो उसने हमेशा आमिर को दिया, आमिर को किया। तो पता है ये बातें मैंने कभी किसी से नहीं कही, लेकिन अभी मैं ये तुमसे कह रहा हूं क्योंकि मैं बेबस हूं। इस मामले में मुझे कोई मेरी मदद नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता आसिफ? मैं करूंगी, हम मिलकर कोशिश करेंगे। तुम देखना, तुम ऐसे इंसान बन जाओगे कि तुम्हें खुद को यकीन नहीं आएगा। हम मिलकर तुम्हारे दिल से ये सारी नफरत खत्म कर देंगे। मुझे यकीन नहीं है। खुद से ज्यादा यकीन है तुम पे। खुद से ज्यादा। वो मजीद, हाँ
वो आसिफ, क्या? वो मैंने बताया था ना जा रहा है। हाँ हाँ, अच्छा वो तुम्हारी माँ ने बताया था तुम कोई कोर्स के लिए बाहर जा रहे हो। जी हाँ। अच्छा, कौन है भाई जो 2-4 दिन पे तुम पर भरोसा करके इतने पैसे लगाकर बाहर भेज रहा है? आराम से बैठ के बात करते हैं ना, मैं खाना लगा देती हूँ। तुमसे पूछ रहा हूँ कौन लोग हैं? बड़े अच्छे लोग हैं, इंसान की पहचान है उन्हें और काम करने वालों की बड़ी कदर करते हैं। मैं खाना लगवा ही देती हूँ। तुम्हारी माँ तुम्हारी खुशी में दीवानी हो गई, ये भूल गया कि कुछ देर पहले मैं खाना खा चुका हूँ। हाँ, मेरे तो जहन से ही निकल गया। भूख भी तो बहुत लगती है। अरे मेरी कामयाबी को सुनकर आपको खुशी तो बहुत हुई होगी शायद। यकीनन, लेकिन बाहर जाके उन्हें अपने रंग ना दिखाना। आप नहीं ना। वैसे कब पर तोल रहे हो बाहर जाने की? कल की फ्लाइट है मेरी। तो बड़ी जल्दी में हो तुम? मैं नहीं, वो ऑफिस वाले अखबार करते हैं मुझ पर, बड़ी कदर है ना उन्हें काम करने वालों की, तो कल की फ्लाइट करा दी उन्होंने, बिजनेस क्लास। मजीद, आपको पता है? मुझे कैसे पता होगा? मतलब मुझे कोई ख्वाब आएगी? नहीं, मैं बता रही हूँ ना, वो इसके जो बॉस हैं इसको बहुत पसंद करते हैं। कह रहे थे वहाँ से बहुत काबिल है, बहुत आगे जाएगा, और अपनी टीम को उन्होंने कहा है कि इसका खास ख्याल रखें। अरे मुंह तो मीठा करवाएंगे। हाँ, मैं मिठाई लेके आती हूँ। मीठा मना है मुझे। फिर तो लाजमी करो। क्या 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 कहा से? तो तुम सुने? कुछ नहीं, आप ऐसा कर कमरे में जाए, मैं आपके लिए ग्रीन टी लाती हूँ ना। चलिए ना मजीद। जितना जहर है इनमें, मीठा तो असर करता ही नहीं होगा इन पर। आसिफ, कल तुम जा रहे हो और ऐसी बातें कर रहे हो। कैसी बातें करो फिर? खुशी का मौका है, थोड़ा प्यार से इखलाक से बात कर ले, क्या हो जाता? इनसे? हाँ। जिन्होंने मुझे हमेशा गली की। खैर, समझाने तो आप इसे समझाएं, मुझे क्यों समझा रही है? अगर वो कुछ कह रहे थे तो तुम इग्नोर नहीं कर सकते थे? इग्नोर ही तो किया मैंने सर। आसिफ, कतरा कतरा जी रहे हैं बेखबर तुम हुए, दे रहे हो जितने हम तुम बेअसर हो गए। आग लगा देंगे जो तुम ना मिले, काश खत्म हो जाए तेरे ये सिलसिले। टूटा है दिल, बिखरा है दिल, सारे आसमां जले, जो सितम हुए अब कम हुए, मुझे प्यार ना मिले। मोहब्बत में रूठा करते, नाराज नहीं हुआ करते। नाराज हो जाऊं, रूठ जाऊं, किसी को क्या फर्क पड़ता है? मेरी जान पर बन जाती है। झूठ। क्यों बोलूंगी? मेरे दिल रखने के लिए। तुम्हारा दिल तो मेरे पास है। तो फिर रोती क्यों नहीं? तुम अपने दिल में इतना गुस्सा, इतना गम लेकर जा रहे हो, यूं ना करो। तुमने उस शख्स के लिए खीर क्यों बनाई जो मेरे लिए कुछ भी नहीं है? मोहब्बत का हुक्म नहीं तोड़ा करते, मैं जानती हूँ, लेकिन वो ताया वो है मेरे, और मैं मेरा सब कुछ। चाहे कुछ दिन के लिए ही सही, लेकिन हम जुदा हो रहे हैं।
तुम्हारे चले जाने के बाद न जाने क्या हो जाए। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम सिर्फ मेरी हो, सिर्फ मेरी। लेकिन अगर तुम ही दुनिया की भीड़ में गुम गए तो खुद को मार दूंगा। तुम्हारे मेरे बीच में अगर कोई आया तो उसे भी जला डालूंगी, जानती हूँ। I love you. I love you so much.